इंडियन कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाना बहुत ही बड़ा काम होता है, ठीक है? ये आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी चॉइस है आजकल। आप अमेज़न में जाते हैं, कीवर्ड डालते हैं, 400-500 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, राइट फ्रॉम 0 प्राइस पॉइंट टू 100 प्राइस पॉइंट, आप कहीं बीच में बैठे हैं। आप उस एक छोटी-सी फ़ोटो से कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करके जाइए और बाय नाउ दबाइए। इसीलिए पैकेजिंग काम आती है। पल्लवी, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। हमें ले चले नटी योगी के सफर में। व्हाई डिड यू चूज टू एंटर द बिजनेस ऑफ अ हेल्दी ईटिंग प्रोडक्ट? See, what I saw before starting Nutty Yogi, I was going through some health issues myself, and I realized that healthy groceries or ingredients were not available. This is when we are talking about 2017. Cold pressed oils, pure organic ingredients were either very expensive or not available in the market at all. So I saw a very clear gap. मुझे लगा कि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और हमने इसलिए 2018 में नटी योगी लॉन्च किया। और देखिए 2020 में जब कोविड आ गया तो सडनली डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई इन चीज़ों की, बिकॉज हर किसी ने रियलाइज़ किया कि इम्यूनिटी है तो हेल्थ है, और हेल्थ है तो सब कुछ है। तो फंडामेंटली व्हाट हैपेंड इज दैट वी वर एबल टू मेक अ मार्केट बाय sheer चांस ऑफ लक। आप क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं टू हाईलाइट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन्स जैसे फेस्टिवल्स, और आप कस्टमर एंगेजमेंट कैसे ड्राइव करते हैं? देखिए इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, और डिपेंडिंग ऑन बजट्स कितने हैं। देखिए बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करती हैं मार्केटिंग में। वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज़ करती हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलें तो पेड एड्स चलाते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, जिससे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पहले दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं तो अमेज़न में टॉप शेल्फ ऑफ जो रो होता है उस पे आप पे करके अपना प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखा सकते हैं। उस पे छोटा-सा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लिखा आता है, बट होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पहले दिख जाएगा। अब बड़ी कंपनीज़ इतनी ज़्यादा स्पेंड करती हैं कि हम स्मॉल ब्रांड्स कभी भी ये मैच ही नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे को बहुत कम पैसे में इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है सैम्पलिंग फूड प्रोडक्ट्स में। आप कुछ कस्टमर्स को दीजिए, उनको बोलिए कि रिव्यू लिखेंगे आपके बारे में गूगल पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालेंगे, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोले तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक यूनिवर्स है। इसमें फ़िल्म स्टार्स जैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके आपका ब्रांड एंडोर्स करते हैं, वर्सेस एक छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिसको हम बोलते हैं, जो एक छोटे से एरिया में ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में ऑपरेट कर रहे हैं, या बैंगलोर में फ़िटनेस के एक्सपर्ट हैं, या बैंगलोर में हेल्दी स्नैकिंग के एक्सपर्ट हैं। उनके 10,000 15,000 फॉलोअर्स हैं। वो लोग कई बार आपका प्रोडक्ट लेके भी अगर उनको पसंद आएगा तो आपके बारे में पोस्ट डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को रीच करना बहुत आसान है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। हो सकता है सारे लोग जवाब नहीं दें, बट कुछ लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड करेंगे, फ्री प्रोडक्ट लेने के लिए हाँ करेंगे, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे। ऐसे ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोल के कुछ वीडियोज़ डलवाइए, प्रोडक्ट रिव्यूज़ डलवाइए, प्रोडक्ट पिक्चर्स डलवाइए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की रेसिपीज़ बनवाते हैं लोगों से। अगर दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीज़न है, तो फेस्टिवल रेसिपीज़ बननी शुरू हो जाएँगी। फॉर इंस्टेंस बहुत प्रकार के लड्डू बनेंगे, बट हम उन लड्डूज़ को हेल्दी कैसे बना सकते हैं? हम मखाने के लड्डू बना सकते हैं, हम सत्तू के लड्डू बना सकते हैं, हम शुगर की जगह प्योर जैगरी यूज़ कर सकते हैं, हम घी की जगह A2 घी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपीज़ में अपने प्रोडक्ट्स दिखाकर लोगों को अपने इंस्टाग्राम में वो रेसिपीज़ दिखाते हैं। तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जब कस्टमर को रेसिपी मिल जाती है तो वो जनरली कोशिश करेगा कि रेसिपी में जो प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो उसी ब्रांड के आएँ, तो वो खरीदेगा आपसे। और अगर नहीं भी खरीदेगा तो एक अवेयरनेस तो बनी उसको। तो फेस्टिवल सीज़न में हमें ये देखना है कि मूड क्या है। अगर आपकी कस्टमर एक वुमन है तो वो घर को सजाएगी, घर के प्रोडक्ट्स खरीदेगी, हेल्दी रेसिपीज़ बनाएगी। उस सब के लिए उसको आइडियाज़ चाहिए इंटरेस्टिंग। वो आइडियाज़ के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कस्टमर को। जी। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी आप कर सकते हैं, जो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। फेस्टिव सीजन इज वन ऑफ द सीजन्स जहां जैसे हमें कस्टमर्स की तलाश होती है, वैसे ही कस्टमर्स आर आल्सो सर्चिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। सो आज के फास्ट टाइम दुनिया में, पल्लवी, हाउ डू यू मेंटेन
product quality, and consistency during the high demand festive season? इसका एक ही ट्रिक है अनुराधा मेरे हिसाब से कि हम बहुत ज़्यादा टाइम प्लानिंग में स्पेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फेस्टिवल सीज़न हर एरिया में उसके आस-पास लाइक गुजरात में जन्माष्टमी से शुरू हो जाता है, नवरात्रि में पीक होता है। महाराष्ट्र के आस-पास गणेशम के टाइम स्टार्ट हो जाता है, दशहरे में पीक होता है। इस तरह से वेस्ट बंगाल का एक अलग टाइम रहता है। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि से शुरू होके दिवाली पे पीक होता है। तो हमारे को पता है कि हमारा फेस्टिवल सीज़न लेट्स से 25th 6th अगस्त कल की जन्माष्टमी थी, वहाँ से शुरू हो चुका है। अब बहुत लोग ये जो गलती करते हैं, वो वेट करते हैं कि जब ऑर्डर्स आ जाएँगे हमारे पास, तब हम देखेंगे कि उनको कैसे सर्विस करना है। और ये प्लानिंग में हमारे को लास्ट मिनट जो क्वेरीज़ आती हैं, वो हम छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम जुलाई से ही प्लानिंग स्टार्ट करें कि हाँ, हमारे को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इतनी सेल्स करनी है, ये प्रोडक्ट्स रखने हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें गिफ्ट बॉक्सेस बनवाने हैं, उनके लिए रील्स बनवानी है, मार्केटिंग बनवानी है, इन्फ्लुएंसर तो अगर हम ये जून-जुलाई में ही तैयारी शुरू करते हैं सारी की सारी और वो प्लानिंग इतनी अच्छी हो, मैं ये नहीं कहती कि आप स्टॉक अप करके रखें, बट अगर आप अपने सप्लायर से डील करके रखेंगे कि हमारे को ऑर्डर आ सकता है, हमें अर्जेंट सप्लाईज़ चाहिए होंगे रॉ मटेरियल्स की, आप किस प्राइस पॉइंट पे देंगे, आप हमारे को 4 या 5 दिन में भिजवा पाएँगे कि नहीं, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी कन्वर्सेशंस जून-जुलाई में ही अगर आप कर लें, एस्टिमेट कर लें कि हमारी इतनी सेल्स आ सकती है, तो जब आपके पास कस्टमर क्वेरी आएगी देखिए, फेस्टिवल सीज़न में सेल्स इतनी ज़्यादा क्यों आती है? कि 2 रीज़न्स हैं उसके। एक फंडामेंटली बहुत सारा गिफ्टिंग होती है। तो जितने भी ये क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, दिवाली के फेस्टिव आइटम्स हैं, होम डेकोर है, ये लोग खुद के लिए भी और गिफ्टिंग के लिए भी खरीदते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू बाय बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ओवरऑल ऑफ़िसेज़ में भी, स्कूल्स में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी कंज़म्पशन होती है। तीसरा बहुत सारे अच्छे दिन होने की वजह से बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी किए जाते हैं। इस वजह से जो ये 3 महीने होते हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया कहते हैं कि जो 40 से 50% कंज़म्पशन पूरे साल की है, ये इन 3 महीनों में की जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स और छोटे बिज़नेसेस ऐसे हैं जो अपने पूरे साल की सेल भी 2 महीने, 3 महीने में निकाल लेते हैं। और आपको अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो बड़े ऑर्डर्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। और बहुत सारे लोग मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी लास्ट मिनट में कोई जागेगा एचआर वाला कि मेरे को 100 लोगों के लिए गिफ्ट देना था, हमने प्लानिंग ही नहीं की है, अब क्या दे सकते हैं 2 दिन के अंदर। ये क्वेरीज़ हमारे को इतने साल बिज़नेस करने के बाद भी पता है कि लास्ट 2-4 दिन में आती ही आती हैं हर फेस्टिवल से पहले। Hmm. हमें उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है। कुछ हम स्टॉक्स अप कर लेते हैं, अपने वेयरहाउस में डाल लेते हैं, कुछ हम डील्स करके रख लेते हैं, कुछ हम तैयारी कर लेते हैं। अगर आपका थोड़ा-सा बड़ा बिज़नेस है तो आप लेबर बढ़ा लीजिए अपने पास, स्टाफ बढ़ा लीजिए। दिवाली के टाइम सबको पता है कि 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी तो उसके पहले सब हार्ड वर्क करते हैं, छुट्टियाँ कम लेते हैं। इस वजह से हम लोगों को दिवाली के लिए और ये पूरे फेस्टिवल सीज़न के लिए सेंसिटिविटी रखनी चाहिए कि कौन-से एरिया में आप हैं और कौन-सी एरिया में आपके कस्टमर हैं और वो क्या बाय करेंगे और उस टाइम पे आपको अपनी मार्केटिंग भी बढ़ानी चाहिए। अगर आप लेट हैं और आपने अब सोचा है कि आपको फेस्टिवल सीज़न बनाना है, तो आप उस दिन से शुरू कर लीजिए। जून-जुलाई निकल गया है, कोई बात नहीं। अगस्त निकल गया, कोई बात नहीं। आप अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि सीज़न अभी आ रहा है Hmm. और हर साल सीज़न इंडिया में थोड़ा-सा बेटर होके ही आता है पिछले सीज़न से। तो अगर आपकी तैयारी रहेगी और लोग आजकल स्मॉल बिज़नेसेस, कॉटेज प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत वैल्यू करते हैं। वो ब्रांड्स और बड़े प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते, तो कोशिश करके लोगों को दिखाइए कि आपके पास क्या-क्या है, वो खरीदेंगे। पल्लवी, हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक कि टाइमिंग का इम्पोर्टेंस क्या रहता है वाइल लॉन्चिंग फेस्टिव प्रोडक्ट्स, और आप कैसे प्लान करते हैं? ज़रूर बताइए इसके बारे में। देखिए, अब क्योंकि हमें बहुत साल हो गए बिज़नेस करते हुए, तो हम लोग की तो एक फेस्टिवल टेम्पलेट बन गया है, जिसमें हमें पता होता है कि हमें न्यू फ्लेवर्स लॉन्च करने हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, उसकी पहले ही रिसर्च हो चुकी होती है। बट मैं एक स्मॉल बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हमारे को एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है कस्टमर्स के लिए। हर कस्टमर चाह रहा है कि उसे कुछ नया मिले। तो वो इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ढूँढ रहे हैं नए प्रोडक्ट्स, राइट?
तो वो नए प्रोडक्ट्स उसको दिखेंगे अगर, तो वो उनको लेना चाहेगा। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स थोड़े अलग हों, वो उसको एक्साइट सकें, कस्टमर को थोड़ा सा उसको पसंद आए, राइट? उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट भी अगर ऐसा है जो कस्टमर को अच्छा लग जाएगा, तो वो आपकी वेबसाइट पे आके फिर ऑर्डर करने की कोशिश करेगा। और टाइमिंग की बात रहे तो जितनी जल्दी आप कर सकें उतना बेटर है, बट एज़ आई सेड कि अगर आप लास्ट मिनट भी शुरू कर रहे हैं तो करिए। उसको जाने मत दीजिए कि नहीं हमारी तो तैयारी नहीं हुई, तो फेस्टिवल सीज़न ऐसे ही निकल जाएगा। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ सीजनल ट्रेंड्स? मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरे बिज़नेसेस दोनों जो मैंने चलाए वो एक टाइम पे बहुत छोटे थे और हमको उस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर आप खुद को कस्टमर की जगह रख कर देखेंगे, आपको आंसर्स मिल जाते हैं कि उसको क्या नीड है, क्या समझ आएगा और कैसे किस प्राइस पॉइंट पे वो खरीदना चाहेगा। हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं इस बात में कि हमारी इतनी कॉस्टिंग पड़ रही है, इतनी मेहनत लग गई तो इतना तो चार्ज करें एटसेट्रा। हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए और अगर हम कस्टमर को सबसे सामने रख के अगर सारा कुछ करेंगे, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और फेस्टिवल सीज़न से अच्छा कोई टाइम नहीं होता अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, बिकॉज़ मैंने आज तक एक भी ऐसा बिज़नेस नहीं देखा जिसका फेस्टिवल सीज़न खराब जाता है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, लास्ट ईयर हमने इतनी ज़्यादा सेल की थी, अब की बार उतनी नहीं हुई। पर फेस्टिवल सीज़न में एक पिकअप ज़रूर ही आता है हर प्रोडक्ट के लिए, हर बिज़नेस के लिए। तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को छोड़िए मत, अपनी एनर्जी लेवल्स हाई रखिए, फिज़िकल लेबर ज़्यादा रहेगी, फैमिली प्रेशर्स भी रहते हैं क्योंकि फेस्टिवल टाइम हमारे लिए भी होता है, उधर से कस्टमर के भी प्रेशर्स रहते हैं, टाइम भी कम रहता है, पर ये एक अच्छा टाइम है एन्जॉय करने का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो। प्रिया हमसे पूछ रहे हैं कितने दिन पहले हमें फेस्टिवल प्रोडक्ट की तैयारी करनी चाहिए? 1 महीना काफ़ी है। प्रिया, आप अगर अपना प्रोडक्ट बताएँगे क्या है, तो मैं बता सकती हूँ कि 1 महीना काफ़ी है कि नहीं। वैसे एज़ आई सेड कि जितनी जल्दी तैयारी करेंगे, जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, एक्चुअल प्रिपरेशन नहीं करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट की, पर आपके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 50 ऑर्डर आए तो मैं कैसे सर्विस करूँगी? अगर एक बड़ा गिफ्ट ऑर्डर आ गया 100 प्रोडक्ट्स का तो कैसे होगा? 500 की क्वेरी आ गई तो कैसे करेंगे? तो आप जो है प्रोडक्ट तैयार बेशक ना करें, बट अपना सारा कुछ फिगर आउट कर लें कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लास्ट मिनट ये पैकेजिंग कहाँ से आएगी, कितना टाइम लगेगा, अगर हमें लेबर बुलानी पड़ी अपने लिए हेल्प करने के लिए तो किससे बोल सकते हैं। ये सारे अगर आप थॉट प्रोसेसेस आप लास्ट मिनट करके रखेंगे, तो जैसे वो आएगी अपॉर्च्युनिटी, आप परेशान नहीं होंगे। आप घबराएँगे नहीं उस वक़्त, आपको पता है कि हाँ, मेरे को इससे हेल्प लेनी है, इसको कॉल करके सामान मँगाना है, इतना टाइम मुझे बनाने में लगेगा और तब तक मैं भेज पाऊँगी। और अगर प्रिया आपका प्रोडक्ट जैसे आपने लिखा कॉस्मेटिक है जी, और उसकी शेल्फ लाइफ़ ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। एनीबॉडी जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में नहीं डील कर रहा, वो अगर एक्स्ट्रा स्टॉक बना लेंगे, तो उनका निकलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। प्रियंका पूछ रहे हैं बिगिनर के लिए मैम कुछ बताएँ। देखिए, बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम होता है फेस्टिवल सीज़न। मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि जब आपका एक सेट बिज़नेस होता है ना, तो एक्साइटमेंट लेवल्स कम होते हैं और आपको लगता है कि आपकी दिवाली पिछली दिवाली से या बेस्ट दिवाली जो अब तक गई है, उससे बेटर जानी चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। पर बिगिनर्स क्या होता है, क्योंकि वो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 भी बहुत अच्छा है और 15 में तो बहुत बड़ी दिवाली हो गई और 20 हो गया तो फिर बहुत ही लाइफ़ अच्छी है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट एन्जॉयबल टाइम। आपको ना उसको कोशिश करना है कि आप उसे एन्जॉय करें, फ्रस्ट्रेट ना हो। देखिए, हमने बिज़नेस किया करते हैं शुरू और तब हम होप करते हैं कि बहुत से कस्टमर्स आएँ। पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब जैसे ही सेल्स आती है या कस्टमर्स आ जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि हम मैनेज कैसे करेंगे? और उसमें उस टेंशन में वो सारा जो एक खुशी है कुछ पाने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा-सा सोच के रखें कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है, तो आप एन्जॉय कर पाएँगे। फेस्टिवल सीज़न इज़ देयर टू मेक मनी, टू एन्जॉय एंड टू फील मोर कॉन्फिडेंस कि हमारे प्रोडक्ट्स चलते हैं, बिकते हैं, कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छी आती है। Kumti is from Bangalore. She is finding the subject quite useful, even though she is not from FMCG. Especially जो आपने point बताया to avoid last minute tension and grab the business opportunity. Kumti, thank you for your feedback. और थैंक आपके यू सो मच। Mavis wanted to know what's the role of packaging design for seasonal products. क्या इस पर भी हमें ज़्यादा attention पे करना चाहिए? देखिए, पैकेजिंग डिज़ाइन से ज़्यादा
आई वुड जस्ट से जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है. तो पैकेजिंग डिज़ाइन सर्टेनली अपग्रेड्स द प्रोडक्ट, इट मेक्स इट लुक मोर ब्यूटीफुल. अब आप देखिए कि दो तरह के कस्टमर्स हैं, एक ऑनलाइन बाय कर रहा है, एक ऑफलाइन बाय कर रहा है. जो ऑफलाइन कस्टमर है वो प्रोडक्ट को फील कर सकता है, देख सकता है, उसकी जो इंटरेक्शन है प्रोडक्ट के साथ वो डिफरेंट है. ऑनलाइन जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट की पिक्चर उसे दिख रही है, जो वीडियो उसे दिख रहा है, वो उसी में डिसाइड कर रहा है कि ये इंप्रेशन बना के प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं. पैकेजिंग आपकी वहाँ बहुत हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है? अगर पैकेजिंग आपकी थोड़ी मॉडर्न है, एक्साइटिंग है, थोड़ी हट के है, उसके कलर्स मॉडर्न है और मतलब कस्टमर को लग रहा है थोड़ा अप मार्केट प्रोडक्ट है पर प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, वो बाय नाउ दबाएगा. किसी भी इंडियन कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाना बहुत ही बड़ा काम होता है. ठीक है, ये आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी चॉइस है आजकल. आप अमेजोन में जाते हैं, कीवर्ड डालते हैं, 400-500 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, राइट फ्रॉम 0 प्राइस पॉइंट टू 100 प्राइस पॉइंट. आप कहीं बीच में बैठे हैं. आप उस एक छोटी सी फोटो से कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करके जाइए और बाय नाउ दबाइए. इसीलिए पैकेजिंग काम आती है. चावली का एक क्वेश्चन है. शी सेज, हाय पल्लवी, थैंक यू फॉर योर ग्रेट इनसाइट्स. For new business, how much money should we spend on ads and social media? अभी मुझे लगता है मटेरियल कॉस्ट से 4-5 टाइम्स ज़्यादा मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट लग रहा है. सो हाउ डू वी मैनेज दैट? What are some tips that you would like to suggest? And shall we spend on Google Ads or influencer? So two questions for you, Pallavi. Shawli, कि that's a very, very interesting question, and yes, I would really want to address this because this is yeah. one mistake that every young entrepreneur is making today. And also to pinpoint, Shauli is into new home decor business. Very interesting. So, Shawli, I would suggest that do not spend money on marketing which is beyond your budget. For example, if you are selling a product on 100 MRP and your product cost is 40-50 rupees, you have 60 rupees to spare, take out 10 rupees from that and spend on marketing, not more than that. I will give you a reason. You are wanting to do a business to make money at the end of the day. You should not do business to fill the pockets of Google and Facebook. Both the Google and Facebook are basically taking away a lot of our money, right? And they are playing one against another. You bid more, then I will show you. You would spend more with me, then your product will come on top. There are very, very many interesting ways to get your product across to the consumer. As I said in the beginning of the chat, sampling is one big thing. आप इन्फ्लुएंसर्स को अगर अपने प्रोडक्ट फ्री में देंगे और उनको बोलेंगे कि इन लीव ऑफ दैट आपको वी हैव टू पुट सम रील्स फॉर मी, they would love to do that. Not all of them will agree. Maybe 5 out of 10 will tell you that I will not do it, I want money. You tell them don't afford, I'm a small business. If you want, I can send. Home decor, specifically, if people can take that product and make reels of how they're decorating their home with your products, that will add a lot of value. आप व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, कस्टमर्स के नंबर उठाइए, उनको व्हाट्सएप्स भेजिए. ठीक है, ये फ्री है. आप व्हाट्सएप का मार्केटिंग मत लीजिए, आप व्हाट्सएप खुद भेजिए, थोड़ा एफर्ट लगेगा. ठीक है, आप ईमेल्स लीजिए, ईमेल्स भेजिए, खुद की ईमेल आईडी से भेजिए, कोई और प्लेटफॉर्म मत यूज करिए. सो there are a lot of ways in which the funded or very heavily invested companies or big companies spend a lot of money on. They do it because it is very, very cheap for them. They are selling worth crores, and for them to spend 5 crores out of 100 crores is not much, but percentage wise वो भी limit करते हैं. So I don't think you should spend that kind of. Sumati says she is basically from trading and interior designing. She is in marketing strategy. The product differs, but selling concept will be the same. Pallavi, any comments on that statement? देखिए, सारे कंज्यूमर बिजनेसेस के फंडामेंटल सेम रहते हैं. आपकी ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है. आपका कस्टमर वुमन है, मैन है, किस एज ग्रुप में है, अर्बन है, रूरल है, टायर 2 है, और आप फोकस कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस फोकस. आज हम इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हमें किसको दिखाना है अपना एड, राइट? और थोड़े पैसे हम हमेशा खर्च कर सकते हैं टू गेट अ सर्टन रीच. बट अगर हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग में एक फंडामेंटल फिनोमिना होता है, उसे हम कहते हैं ओटीएस, अपॉर्चुनिटी टू सी. कस्टमर हमें देखेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर से लगेगा कि हाँ, अब मुझे ये खरीदना चाहिए. वो क्रिएट करना होता है. Short term word for everyone to note from today's session will be OTS, opportunity to see.
And with this, we come to the end of this event. Thank you everyone who has joined, and give yourself a big clap of congratulations, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं पल्लवी से. आई एम ग्लैड पल्लवी also had a wonderful time answering all the questions. And this has been an incredible session filled with great insights, stories, and inspiration. I hope you've enjoyed our time together as much as I have.